नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ हमीद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में मुसलमानों ने कभी भी किसी मुस्लिम को अपना नेता नहीं माना, चाहे देश का मामला रहा हो या फिर राज्यों की सियासत। ऐसे में ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की गैर मौजूदगी में इंडिया के पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने की ताकत रखते हैं। भारतीय राजनीति में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि मुसलमानों का सियासी मसीहा कौन है और देश में मुस्लिम पॉलिटिक्स क्या है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इसके गठन के साथ ही यह सवाल उठे कि मुस्लिम आधारित पार्टियों को जगह नहीं मिली। विपक्षी गठबंधन में ना ही ओवैसी की पार्टी को एंट्री दी गई और ना ही बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को। ओवैसी ने इंडिया पर मुसलमानों की पॉलिटिक्स की अनदेखी का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल उठता है कि ओवैसी और अजमल की गैर मौजूदगी में इंडिया के पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जो मुस्लिम मतदाताओं को साधने की ताकत रखते हैं। मुस्लिम वोटर्स के एक तबके का झुकाव ओवैसी और अजमल की तरफ हुआ है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम दलों का एजेंडा मुस्लिम प्रतिनिधित्व को बढ़ाने और अपनी लीडरशिप को खड़े करने की है। AIMIM के नेता तो दावे के साथ कहते हैं कि देश में ओवैसी जैसा मुसलमानों का हमदर्द कोई दूसरा नेता नहीं है। संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे को बेबाक तरीके से रखते हैं, जो मुस्लिमों को खूब पसंद आता है। मुस्लिम पार्टियों के नेताओं की रैली में मुसलमानों की भीड़ खूब उमड़ती है। इनके जज्बाती भाषणों पर तालियां भी खूब बजती हैं, लेकिन वोट देते समय मुसलमान धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को ही आगे रखते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि देश में मुसलमानों ने कभी भी किसी मुस्लिम को अपना नेता नहीं माना, चाहे देश का मामला रहा हो या फिर राज्यों की सियासत। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल की बात हो या फिर देश में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में मुसलमानों ने सेक्युलर हिंदू नेताओं को ही अपना राजनीतिक मसीहा मानता रहा है। उन्हें वोट देने से लेकर उनकी बातों पर जिंदाबाद का नारा बुलंद करते रहे हैं। इसीलिए विपक्षी गठबंधन ने ओवैसी और अजमल की जगह अपने नेताओं से मुस्लिम वोटों को साधने की अपील की है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।